संग्राम है, गति ही विराम है। कुछ इन्हीं पंक्तियों को चरितार्थ करती हैं इंदु तिवारी। इंदु कहती हैं कि दुनिया की इस भीड़ में मैं अलग तो हूँ, लेकिन मैं किसी से कम नहीं। इंदु का सपना है कि वे एक IAS अधिकारी बने। एक टीचर की भूमिका बखूबी निभाने के साथ साथ वे घर का कामकाज भी खुद करती हैं। मैं शकुंतला द्विवेदी, प्रधानाध्यापिका मुंगारी फर्स्ट। मेरे यहाँ सुश्री इंदु तिवारी 30 जुलाई को 2010 को उन्होंने ज्वाइन किया है और ये जब से मेरे संग आई है काफ़ी मेहनत से पढ़ाती हैं बच्चों को और बहुत बोल्ड लड़की है। काफ़ी 100% ये विकलांग होते हुए भी इसके अंदर इतना साहस है जिसकी मैं काबिल तारीफ के पात्र है लड़की। और मैं इनके वर्क से बहुत खुश हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ कि इनको देख करके आगे की जनरेशन या आगे के लोग ये इनको देखें और उनसे प्रोत्साहन लें। मैं 3 साल की उम्र से ही विकलांग हुई हूँ। पता नहीं, मुझे तो नहीं पता, लेकिन मेरे माँ बाप बताते हैं कि इंजेक्शन लगने की वजह से, फीवर में इंजेक्शन लगे इस वजह से मैं विकलांग हो गई। और मेरी विकलांगता 100% है, मैं 100% पूरी तरह विकलांग। यानी मैं कमर से एक भी नहीं चल पाती, किसी के सपोर्ट से नहीं चल पाती। गाड़ी पे चढ़ना, बस पे उतरना, कोई सपोर्ट करे तो थोड़ा बहुत मैं चढ़ जाऊँ। लेकिन अब मुझ में इतनी हिम्मत है कि अगर बस रुक जाए तो मैं थोड़ा बहुत चढ़ जाती, अपने से ही चढ़ जाती। हाँ, व्हील चेयर मेरे हाथ पैर है, मैं इनके बगैर, इस व्हील चेयर के बगैर कहीं भी नहीं आ जा सकती। मुझे बचपन से ही चलने फिरने, टीवी देखने और पढ़ने का बहुत शौक था। पढ़ाई का शौक मुझे बचपन से ही था। किसी तरह जब तक दवा चलती रही तब तक तो मैं नहीं पढ़ी, लेकिन इसके बाद डायरेक्ट मुझे कक्षा 1 में डाला गया। तब तक मैंने अक्षरों का, भाषाओं का, जोड़ घटाना, गुणा भाग, ये सब चीज़ मैंने अपने बड़े भाइयों को या अपने घर के अन्य सदस्यों को पढ़कर देखते हुए उनसे सीखा था। मुझे किसी ने सिखाया नहीं था। मेरी लगन थी कि मैं पढ़ूं, मैं आगे कुछ बनूं, मुझे कुछ करना है। बस यही लगन बढ़ती गई। लेकिन मुझे हाई स्कूल में दिक्कत है। मेरे फादर बोले कि नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं पढ़ा पाऊँगा, रोज़ भेजने जाना पड़ेगा और मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा। लेकिन मेरी मदर बोली क्यों, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, वो पढ़ना चाहती है तो उसको पढ़ाइए ना। तो बोले कि तुमको पढ़ाना हो तो तुम पढ़ाओ, मैं नहीं पढ़ा पाऊँगा। मुझे बहुत कष्ट हुआ, मुझे रोना आया। मैंने कहा मम्मी मुझे पढ़ना है, मुझे मेरी ज़िंदगी बनानी है, मुझे आप जिस भी तरह से पढ़ाइए, मैं पढ़ना चाहूँगी। उन्होंने कहा कि बेटा तू पढ़ेगी तो मैं पढ़ाऊँगी। इसके लिए मुझे और कोई साधन नहीं दिखा। मैं छोटे छोटे पब्लिक स्कूलों के बच्चों का कोचिंग करने लगी। उस कोचिंग से मुझे जो भी पैसा मिलता था मैं उसकी फीस भरती थी और जो भी होता था मैं बड़े लगन से पढ़ती थी। मुझे माँ 5 रुपए, एक लड़का था उसको देती थी कि मेरे बच्चे को भेज के आओ, वो स्कूल जाएगी। वो मुझे स्कूल में बैठा के चला आता था। छुट्टी हो जाती थी, 2 बजे हो गई छुट्टी, बैठी हूँ मैं स्कूल में, सारे बच्चे चले गए, चपरासी चले गए, मैं विद्यालय में अकेले बैठी रहती थी। लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं लगा, जितनी देर मैं विद्यालय में बैठी रहती थी उतनी देर में अपना कोर्स कंप्लीट कर लेती थी। घर आके उस कोर्स को मैं पूरा कंप्लीट करती थी। करते करते मैं इंटर गई। हाई स्कूल में मुझे इंग्लिश के टीचर ने कहा अगर तुम मुझसे ट्यूशन नहीं पढ़ोगी तुम पहली बार में हाई स्कूल निकाल ही नहीं पाओगी। मुझे ये चुनौती लग गई
और मैंने उस सर से कहा कि सर मैं पहली बार में न फर्स्ट से लेकिन सेकंड पोजीशन जरूर प्राप्त करके दिखाऊंगी। और जब मेरा हाई स्कूल का रिजल्ट आया, मैं 52% नंबर से हाई स्कूल पास की विदाउट ट्यूशन के। मैंने 59% से इंटर निकाला। इसके बाद मुझे पता चला एक विकलांग विश्वविद्यालय मेरे ही क्षेत्र में आगे है 2 किलोमीटर। मैंने कहा कैसे जाऊंगी, कैसे आऊंगी। मैंने अपने फादर से कहा, मेरे पापा बोले मैं नहीं जाऊंगा लिखाने नाम, जिसको लिखाने जाना हो लिखा। तो मेरी मम्मी बोली अगर आप नहीं जाओगे तो मैं अपनी बच्ची का नाम लिखाने जाऊंगा। इसके बाद मेरे पापा नहीं गए। मेरी मम्मी एक बगल के भाई हैं उनसे बोली, वो गए मेरा नाम लिखवाने। फिर मेरे पापा किसी तरह गए, मेरा नाम लिखवा दिया। ये था कि वहाँ मुझे एक सपोर्ट मिला, विद्यालय से वाहन आता था तो मैं उसमें 3 साल तक गई। अब 3 साल की स्कॉलरशिप आती रही। मुझे और ज़्यादा रुचि पढ़ने में मिल गई क्योंकि मुझे वहाँ का अच्छा माहौल मिला, पढ़ने वाले लोग मिले, टीचर मिले, रेगुलर क्लास होने लगी, मुझे और अच्छा लगने लगा। मैं दिलो जान से पढ़ने लगी। सबसे ज़्यादा मुझे हिस्ट्री और राजनीति का था, लेकिन राजनीति मेरा प्रिय सब्जेक्ट था। मैं इस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी और मुझे 100 में 76% राजनीति शास्त्र में मिला है नंबर, जबकि शास्त्र में इतने नंबर मुझे नहीं मिलने चाहिए। शास्त्र में कोई किसी भी शास्त्र को देख लीजिए नंबर इतना नहीं मिलता, लेकिन मुझे 76% नंबर मिला था, सिर्फ मेरी लगन और मेहनत से था। 3 साल की स्कॉलरशिप मैंने इकट्ठा की और मैंने इंट्रेंस दिया बीएड का। मेरा बीएड का इंट्रेंस हो गया, वही 10,000 स्कॉलरशिप दे के मैंने बीएड किया। बीएड में मेरा फ्रैक्चर हो गया पैर ट्रक से, फिर भी मैंने प्लास्टर चढ़े मैंने बीएड की टीचिंग की, बीएड का एग्ज़ाम दिया, 74% मेरा बीएड आया। बीएड की स्कॉलरशिप आई 20,000 रुपये, उसको मैंने एमएड में दिया, एमएड का एंट्रेंस दिया, एमएड क्वालिफाइड किया और एमएड मैंने 76% निकाल लिया। इसी समय ये विशिष्ट बीटीसी वैकेंसी आई हुई थी, उसमें मैं अप्लाई की। ये था मेरिट के आधार पर होगा तो मैंने डाल दिया। मेरा 20 जगह से पूरा हो गया, लेकिन मेरा सपना था कि मैं आईएएस बनूँ, आईएएस पीसीएस का एग्ज़ाम दूँ, लेकिन मेरे पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम और अन्य प्रॉब्लम होने के कारण मैं नहीं दे पाई। तब मैंने सोचा कि मैं पहली सीढ़ी मजबूत करूँ, जिससे मेरे पास आय का साधन हो जाए, और मैंने वो मजबूत किया। अब मैं कोशिश करूँगी कि मुझे आईएएस पीसीएस की एक बार कोशिश करनी चाहिए और मैं ये कोशिश पूरी करूँगी। मुझे एक बार डीएम बनना है, अपने क्षेत्र का या किसी भी जिले का, मैं डीएम जरूर बनूँगी।